दोस्तों, महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह एक धर्म युद्ध था, जिसमें अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात की पूरी आशंका थी कि कौरवों से युद्ध जीतना संभव नहीं है। उन्हें यह पता था कि पांडवों को यह युद्ध अपने ही बड़े और गुरुजनों से लड़ना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का सारथी बनने का निर्णय लिया, ताकि मुश्किल और धर्म के इस युद्ध में वह पांडवों को सही राह दिखा सकें। उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया, जो इस युद्ध को जीतने के लिए अति आवश्यक था। पांडवों की जीत का सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही बनाई गई रणनीति का ही था, जिसका पालन कर पांडवों ने जीत हासिल की। उनकी रणनीति का वर्णन कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम था कि युद्ध जीतने के लिए भीष्म पितामह को युद्ध से हटाना होगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बैठाया, जो पूर्ण पुरुष नहीं था और वह पिछले जन्म में एक स्त्री का अवतार अम्बा थी। पितामह उन्हें स्त्री ही समझते थे, इसलिए उन्होंने बाण चलाना बंद कर दिया, जिसका फायदा उठाकर अर्जुन ने पितामह को बाणों की सेज पर सुला दिया। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, अश्वत्थामा एक हाथी था और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला कि आप द्रोणाचार्य के सामने यह बोलिए कि अश्वत्थामा की मौत हो गई है, जबकि हाथी की मृत्यु हुई थी। यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने यह सोचा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपना धनुष बाण धरती पर रख दिया और विलाप करने लगे। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। उन्होंने आधा ही सच सुना, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण के रणनीति का तीसरा उदाहरण है फ्रेंड्स, युद्ध के समय अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त होने से पहले वह जयद्रथ का वध कर देंगे, वरना आत्मदाह कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि सूर्यास्त होने वाला है और अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाए हैं, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की तरफ फेंक दिया, जिससे लगा कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ अर्जुन को आत्मदाह करने के लिए उकसाने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य से हटा लिया और सूर्य की रोशनी दिखाई देने लगी। इसी बीच अर्जुन ने पास खड़े जयद्रथ का वध कर दिया। दोस्तों, चौथी युक्ति भगवान श्री कृष्ण ने यह किया कि जब युद्ध चल रहा था, उस समय जिस रथ पर कौरव के सेनापति कर्ण सवार थे, वह पहिया धरती में धंस गया था। पहिए को निकालने के लिए कर्ण जब नीचे झुके, तो निहत्थे कर्ण पर अर्जुन को दिव्यास्त्र चलाने का आदेश दिया। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया और कर्ण का वध कर दिया। पांचवा उदाहरण है फ्रेंड्स, दुर्योधन की मृत्यु भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित योजना के तहत ही हुई। दुर्योधन के जितने शरीर पर कपड़े नहीं होते थे, वह वज्र के हो जाते थे। एक बार दुर्योधन के कमर के नीचे का भाग पर कपड़े थे। यह बात श्री कृष्ण को पता थी। उन्होंने भीम को बोला अपने गदे से दुर्योधन के कमर के निचले हिस्से पर प्रहार करे, और ऐसा करने से दुर्योधन की भी मृत्यु हुई। फ्रेंड्स, महाभारत के सारे युद्ध प्रसंग में अधर्म पर धर्म की विजय इसलिए हुई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि के साथ योजना भी मिला हुआ था और ऐसा करना जरूरी था। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री कृष्ण की वह रणनीति जिसके वजह से पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।